स्वयंवर का अंतिम दिवस है और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली दिखो, क्योंकि कल हम दोनों को सबके समक्ष एक विशेष घोषणा जो करनी है। राजकुमारी, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। मैं आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। श्रीनिवास, मैं जानती हूँ कि तुम स्वाभिमानी हो, किंतु तुम मना मत करो। कल संसार को, हम दोनों को एक भिन्न कलेवर में देखना है। मैं शिष्य हूं ना तुम्हारी, तो तुम्हें इस शिष्य की सौगंध है, इसे अस्वीकार मत करो। क्या ये सत्य है सेनापति? जी महाराज, आज जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पश्चात सभी राजकुमारों ने राजकुमारी के स्वयंवर में नहीं आने का मन बना लिया है। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। क्या आप दोनों को ये सूचना है कि आज जो कुछ हुआ उसके पश्चात कई राजकुमार इस असमंजस में पड़ गए हैं कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लें या ना लें। कुछ लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। परंतु ऋषिवर, अन्य कुमार भी तो शेष हैं। हाँ, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, किंतु उनका व्यवहार देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका इस प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है। चिंता का विषय तो ये है राजन, कल राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का अंतिम दिवस है और यदि हमें कल तक राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला तो ये स्वयंवर निष्फल हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि मेरी पुत्री पद्मावती के स्वयंवर में ऐसी भी अड़चन आएगी। पता नहीं इस समय पद्मा के हृदय पर क्या बीत रही होगी। कल कदाचित तुम्हारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुति होगी और इसीलिए मैं अपने हाथों से ये घुंघरू पे रो रही हूँ तुम्हारे लिए। कल तुम इन्हीं घुंघरुओं को पहनकर अपनी नृत्य प्रस्तुति करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबकी वाणी में तुम्हारे लिए प्रशंसा होगी और सबके नेत्रों में एक ही भाव कि श्रीनिवास से श्रेष्ठ और कोई नहीं। इस स्वयंवर को सफल बनाने के लिए मैंने और राजकुमार वासु ने एक योजना बनाई है ताकि राजकुमारी पद्मावती को उपयुक्त वर मिल जाए और कल स्वयंवर में कोई गड़बड़ भी ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ऋषिवर। सेनापति, श्रीनिवास को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो। उसे भी इस योजना की जानकारी होना अति आवश्यक है। नहीं राजन, श्रीनिवास को इस योजना से दूर रखना ही उचित होगा। वो क्यों ऋषिवर? क्योंकि श्रीनिवास केवल नृत्य कला ही जानता है, इसलिए उसे निर्णायक बनाना उचित था, किंतु उसे राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राज्य कार्यों का कोई ज्ञान नहीं। और हमारा प्रयोजन कुशल नृत्यक को ढूंढना नहीं था, अपितु राजकुमारी पद्मावती के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना है। इसीलिए श्रीनिवास हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तर्क तो आपका उचित है। श्रीनिवास को इससे बाहर ही रखते हैं। बताइए, क्या योजना है? योजना अत्यंत सरल है राजन। हमें इस स्वयंवर की कसौटी नृत्य नहीं अपितु शस्त्र शास्त्र को रखना होगा। यदि धनुर्विद्या इस स्वयंवर की कसौटी होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती के लिए हमें उपयुक्त वर मिल ही जाएगा और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है राजन। मेरा भी यही मत है पिताश्री, परंतु समस्या ये है कि पद्मावती इस योजना से संतुष्ट होगी या नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। कल उसका स्वयंवर सफल होना ही चाहिए, वो भी किसी भी मूल्य पर। कहा था ना मैंने तुमसे श्रीनिवास,
कि मैं पद्मा के स्वयंवर को सफल बना के रहूंगा। धन्यवाद राजकुमारी, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे अधिक श्रेष्ठ नृत्य कोई करे। और वैसे भी मैं तो निर्णायक हूँ ना, मैं एक निर्णायक प्रत्याशी भला कैसे बन सकता है राजकुमारी। मैं वो सबकी चिंता तो मत करो श्रीनिवास, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपने नृत्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मुझे विश्वास है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और ठीक वैसा होगा जैसे मैं, या ये कहूं जैसा हम दोनों चाहते हैं। धन्यवाद ऋषि भृगु, आपने पिताश्री को ठीक समझाया। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है कुमार वासु। हाँ, मेरी आपसे विनती अवश्य है। आपका अधिकार तो मुझे आदेश देने का है, आप कहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि पद्मावती के विवाह के 1 माह के भीतर ही आपका और भार्गवी का विवाह हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी। आप निश्चिंत रहिए, मैं भी यही चाहता हूं कि भार्गवी शीघ्र ही इस राजमहल की लक्ष्मी बनकर यहाँ आए। अत्यंत शांति मिल गई आपकी ये बात सुन के, किंतु स्मरण रहे ये मेरे मान सम्मान की बात है, इसलिए भूलिएगा मत। मैं चलता हूं। चाहे श्रीनिवास स्वयं को कुछ भी समझ ले, किंतु मैं उसकी बताई हुई तिथि पे भार्गवी का विवाह नहीं होने दूंगा। तब उसे वेंकटगिरी छोड़कर जाना ही होगा। श्रीनिवास, मुझे पता चला कि आज स्वयंवर में क्या हुआ और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने बाबा की बात में उनका साथ नहीं दिया वर चुनाव की। बस कल भी ऐसे ही करना ताकि ये स्वयंवर सफल ना हो और फिर हमें भी समय मिल जाएगा हमारे विवाह के विषय में सोचने में, क्योंकि मैं वासु से तो कभी विवाह नहीं करूंगी। क्या हुआ, तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो? तुमने महादेव से प्रार्थना की कि स्वयंवर विफल हो जाए। हाँ, मैंने सच्चे हृदय से दूध चढ़ाकर प्रार्थना की और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। किंतु तुम्हें कैसे पता? तुम नहीं जानती भार्गवी, तुमने महादेव से मांग कर क्या कर दिया है। क्यों? मैंने क्या अनुचित किया? मुझे ज्ञात है कि तुम्हें राजकुमारी पद्मावती को लेकर बुरा लग रहा होगा, किंतु वो तो राजकुमारी है ना श्रीनिवास, वो कभी भी किसी से भी विवाह कर सकती हैं। और मेरे लिए तो तुम ही हो ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मात्र एक ही दिवस शेष है मेरे पास स्वयंवर को पूर्ण करने के लिए। यदि ऐसा नहीं किया तो जो मैं केवल तुम्हारा हूँ जैसा तुम जानती हो, कहीं सब कुछ उसके विपरीत ना हो जाए भार्गवी।